गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने की स्पेशल ट्रिक बताऊंगा कि कैसे स्पेशल शब्दों को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पर शुरुआत में लिखा है COM। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। पीओ पो, कम पो। अब आपको यहाँ पे गौर करना है SURE पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में SURE लिखा मिले तो हम लोग SURE को पढ़ते हैं जर। क्या पढ़ते हैं? जर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपोजर, कंपोजर, कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपोजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ST स्टा, और आगे लिखा है RE स्ट्रे, N स्ट्रेन। अब आपको गौर करना है GTH पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GTH लिखा मिले तो हम लोग GTH को पढ़ते हैं था। क्या पढ़ते हैं? था। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ। और आगे लिखा है EN स्ट्रेंथन। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ED पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, और ईडी स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथेंड। स्ट्रेंथेंड का मतलब होता है ताकत प्रदान करना। अगर आप किसी को ताकत प्रदान कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ। हम लोग अधिकतर शुरुआत में अगर ओ लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। और आगे एस है, ऑस, TEN, टेन, ऑस्टेन। TA, इसे पढ़ेंगे टे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। अब आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज पे गौर करना है, TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्टेंटेसस, ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस। ऑस्टेंटेशस का मतलब होता है दिखावटी, यानी जो व्यक्ति दिखावटी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टेंटेशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TRA, इसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रे, और आगे N है, ट्रेंग। QUI, QUI को पढ़ेंगे क्वी। LI ली, TY। अगर आपको TY आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग TY को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रेंक्विलिटी, ट्रेंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। अगर हमारी हर जगह शांति है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रैंक्विलिटी है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EM, इसे पढ़ेंगे इम। BROI, इसे हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉय। क्या पढ़ेंगे? ब्रॉय, इम ब्रॉय। DER, इसे पढ़ेंगे डर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ER और हम लोग ER को पढ़ते हैं अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इम ब्रॉय डर। ED, इसे क्या पढ़ते थे? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्ब्रॉयडर्ड, इम्ब्रॉयडर्ड, इम्ब्रॉयडर्ड। इम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी। कसीदाकारी का मतलब क्या होता है? कपड़े पे अच्छी सी डिजाइन बनाना, यानी सिलाई करके, कढ़ाई करके, उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। आगे जी है, प्रॉग, NO नो, प्रॉग नो, SIS सिस, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रोग का उपाय, यानी रोग का निदान। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोग्नोसिस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HY, इसे क्या पढ़ेंगे? हाई। PER, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? हाई पर। SEN सेन, SICTIVE, इसे पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? हाई पर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है अति संवेदनशील, यानी जो व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRE, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रे। DEN डेन। अब आपको गौर करना है,
TIAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। और आगे लिखा है S, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रेडेंशल्स। 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 क्रेडेंशल्स का मतलब होता है परिचय पत्र। क्या होता है? परिचय पत्र। तो पूरी मीनिंग क्रेडेंशल्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BE, इसे पढ़ेंगे हम लोग बे। L हमारा 2 बार लिखा है, इसे हम लोग 1 बार पढ़ेंगे। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब L हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? BELLI, बेली। GEJ, RENT, रेंट। बेलीजे रेंट। बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो व्यक्ति ज्यादा झगड़ा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेलीजेरेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ते थे? कन। SO, सौ। कन सौ। LI, ली। कन सौ ली। DATE, डेट। कन सॉलिडेट। कंसोलिडेट। कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत, यानी कोई चीज मजबूत होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। EX, एक्स। इन एक्स। PLI, प्ली। इतनी मीनिंग क्या बनी? इन एक्स प्ली। CA, इसे पढ़ेंगे के। अब आपको यहाँ पे गौर करना है BLE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनएक्सप्लीकेबल। इनएक्सप्लीकेबल। इनएक्सप्लीकेबल, इसका मतलब होता है अकथनीय, यानी जो बात कही न जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्सप्लीकेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, रे। LIN, लिन। इतनी मीनिंग क्या बनी? रे लिन। QUI, इसे क्या पढ़ते हैं? क्वी। और आगे क्या लिखा है? SH, इसे क्या पढ़ेंगे? सा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रेलिंक्विस। 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 रेलिंक्विस का मतलब होता है त्यागना, यानी अगर आप किसी चीज को त्याग देते हैं तो आप क्या बोलेंगे? रेलिंक्विस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। UBI, यूबी। QUI, क्वी। यूबी क्वी। TOUS। अब आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस, और आगे T है तो क्या बन गया? टस। पूरी मीनिंग क्या बनी? यूबीक्विटस। 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 यूबीक्विटस का मतलब होता है देशव्यापी, यानी जो चीज पूरे देश में होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूबीक्विटस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। SO, इसे पढ़ेंगे सौ, और आगे L है इन सॉल। VENT, वेंट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, यानी जिसने बैंक से कर्ज लिया होता है और चुकाने के काबिल नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है PER, और PER को पढ़ते हैं हम लोग पर। क्या पढ़ते हैं? पर। SIS, सिस। TENT, टेंट। परसिस्टेंट। 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 परसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी, यानी जो व्यक्ति जिद्दी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है ओ, और आपको पता है कि ओ को क्या पढ़ना है? ओ। PTI, ऑप्टी। MI, मी। और आगे एस है ऑप्टीमिस। TIC, टिक। ऑप्टीमिस्टिक। ऑप्टीमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, यानी जिसे आशा और उम्मीदें रहती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक।